अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नरपत भैया कहीं हम फिर से ना फंस जाए। बैंड मैं हूं ना, चलो जल्दी, कुछ ना होएगा, चला जा। गार्ड्स, सिक्योरिटी, वो लोग मिले कि नहीं? चप्पा चप्पा छान मारो। अंदर तो नहीं है, बाहर ही होंगे। यहीं कहीं होंगे, क्योंकि गेट्स तो सारे बंद थे। जाओ देखो, तू भी जा। राधिका बेट जल्दी आजा, आजा आजा आजा। चलो जल्दी। अरे वो देखो दोनों पागल गटर के रास्ते से बाहर भाग रहे हैं। पकड़ो उनको, चलो। बहन तुम भागो यहाँ से, मैं इन गार्ड्स को देखता हूँ। नहीं नरपत भैया, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। बहना और कोई रास्ता नहीं है, तुम भागो। इन गार्ड्स की तो मैं 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगा। जाओ बहना। नरपत भैया संभाल कर। बहना भाग। नहीं नरपत भैया, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। भाग जा बहन, भाग भाग जा। आवाज कहाँ से आ रही है? आओ जल्दी। बहना चल भागो। हाँ हाँ भाई, माँ क्या कर रही हैं आप? गौरी सो रही है, उठ जाएगी। जैसे तुझे गौरी की इतनी चिंता है ना, वैसे ही हमें अपने बेटे यानी कि तेरी उतनी ही चिंता है। ये सोच सोच करके हमें पूरी रात नींद ही नहीं आती थी कि कल को अगर अनाथ आश्रम वाले गौरी को अपने साथ लेकर तो तेरा क्या हाल होगा। तो तुमने इसलिए थाल बजा के सबको इकट्ठा किया है? नहीं नहीं जी, माफ कीजिएगा। दरअसल बात ही ऐसी है कि हम सुबह तक इंतजार ही नहीं कर पाए। क्या बात है माँ? मुन्ना, अब अनाथ आश्रम वाले गौरी को कभी तुझसे दूर लेकर के नहीं जाएंगे। क्या? क्योंकि हमने गौरी के लिए उसकी नई माँ और तेरे लिए तेरी दूसरी पत्नी ढूंढ ली है। ये है हमारी सुंदर सुशील होने वाली बहू चमक। मुन्ना, हमने चमक से बात कर लिया। बस तू शादी के लिए हाँ कह दे, फिर तेरी बेटी गौरी जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या माँ? क्या तबीयत खराब है आपकी? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा? सुजाता, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे बच्ची की आया को घर की बहू बनाने के बारे में सोच रही हो?
नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आया तो सिर्फ ये अपने शौक के लिए है, वरना तो चमक बहुत ही बड़े और खानदानी परिवार से है। और सबसे बड़ी बात कि चमक गौरी को बहुत प्यार करती है। लेकिन राधिका से ज्यादा प्यार तो नहीं करती ना, और मैं भी सिर्फ राधिका से प्यार करता हूँ। और अगर राधिका मेरी जिंदगी में नहीं होगी तो मैं जिंदगी भर अकेला रहूंगा, लेकिन और किसी का हाथ नहीं थामूंगा। मुन्ना बेटा, तो इस वक्त सिर्फ भावनाओं में बहकर सोच रहा है। तुझे इस वक्त दिमाग से काम लेना चाहिए। राधिका की जो हालत है बेटा, उसका भविष्य किसी को नहीं पता। हो सकता है मुन्ना कि राधिका जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, या ये भी हो सकता है कि राधिका ताउम्र उस पागल खाने में कैद रहे। मुन्ना, किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए बेटा तू ये बात मान ले, राधिका को खो चुका है। और बेटा अपनी जिद में आ करके अब अपनी बेटी गौरी को मत खो देना। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है मुन्ना। कुछ दिनों में अगर अनाथ आश्रम वाले वापस घर आ गए ना, और अगर वो देखेंगे कि गौरी बिन माँ के पल रही है, तो वो गौरी को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएंगे। ना हो पाएगा हमसे, तुम जाओ, तब तक मैं इन गार्ड्स को देखूं। तुम जाओ। नहीं 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 भैया, हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हम आपको सहारा देते हैं, आप चलिए उठिए। मैडम हमारे से ना हो पाएगा, जा तुम। तुम जाओ बहन। अरे वो रहे इधर। जल्दी पकड़ो, कोई भी बचकर जाना नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप लोग इसको देखो, हम लोग उसको पकड़ते हैं। क्या हुआ? चल। रुक। जाओ जाओ, जल्दी पकड़ो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, प्लीज नरपत भैया की रक्षा कीजिएगा। राधिका, तुम ना जल्दी वापस आ जाओ। बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। कुछ भी करो, वापस आ जाओ। राधिका, ऐसे लगा जैसे जैसे राधिका थी। शायद मैं राधिका के बारे में इतना सोच रहा हूं, इसीलिए ऐसा लगा होगा। अब भगवान के मंदिर तक पहुंच ही गया हूं तो राधिका के लिए प्रार्थना कर लेता हूं। नहीं बहना, तुमने अकेले जाना होगा, क्योंकि थारी दादी भोलेनाथ के मंदिर में थारा इंतजार कर रही से। तू सीधा वहीं जा। दादी आती ही होंगी। हे भोलेनाथ,
हम नहीं जानते कि अस्पताल से भागकर हमने सही किया है या गलत, पर दादी, नरपत भैया और अब तो हमें भी लगने लग गया है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हम दिमागी रूप से बीमार नहीं है, किसी ने जानबूझकर हमें फंसाया है। जो भी है, प्लीज आप बस हमें सही रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि दिव्यांशी यही कहीं है? ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई तो था। दादी, बेटा, बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, आपको देख लिया ना, अब हम बिल्कुल ठीक है। दादी, दिव्यांशी भी यहाँ पर है, वो देखिए। दादी, देखा ना आपने, दिव्यांशी भी यही है। चलिए उनसे जाकर मिलते हैं। चलिए। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। क्यों दादी? हमें दिव्यांशी से मिलना है, उनके साथ घर जाना है। हमारी बेटी गौरी घर पे हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए। नहीं नहीं राधिका, अगर तू घर जाएगी तो वो लोग तुझे फिर से पागल खाने भेज देंगे। पर दादी, क्या इस डर से कभी हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे? जाएंगे, पर ऐसे नहीं। मतलब? पर दादी, हम ये सब कैसे? बेटा, तुम्हें ये बताना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पर यही सच है। तुम्हारे अपनों में कोई है जिसने जानबूझकर तुम्हें पागल साबित किया है। पर दादी हाँ बेटा, हम जानते हैं ये सब मानना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर यही सच है। तुम्हारे अपनों में ही तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ है। तू खुद ही सोच, तू घर में गलत और अस्पताल में सच कैसी थी?
घर में जो गलतियाँ, जो हरकतें तुमसे हो रही थी, वो अस्पताल में क्यों नहीं हो रही थी? लेकिन दादी, हम अपनों पे शक कैसे कर सकते हैं? बेटा, ये लड़ाई अपने और परायों की नहीं है, सही और गलत का युद्ध है। ये धर्म और अधर्म की जंग है। बेटा, तू ऐसे कमजोर पड़ गई तो तेरे हाथ से तेरी बेटी, तेरा पति, सब कुछ छूट जाएगा। अगर तुझे अपने परिवार को हासिल करना है तो पहले अपने परिवार के उस विभीषण को ढूंढ जो तेरे ही घर में रहकर तेरे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वरना इतनी देर ना हो जाए कि तू अपनी पति और अपने बेटी को हमेशा के लिए खो बैठे। बोल बेटा बोल, तू हमारी बात मानेगी ना? हाँ दादी, अपने दिव्यम जी और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फिर चल यहाँ से। जैसे अर्जुन ने अपना सारा ध्यान केंद्रित करके मछली की आंख को भेदा था, वैसे कल से तुझे अपना सारा ध्यान इस बात पे केंद्रित करना है कि कौन है जो तुझे पागल साबित करना चाहता है। पर दादी, हम ये करेंगे कैसे? एक बार तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगी, उसके बाद हम तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर अपने कंगन देंगे। माँ भूलिए मत, ये शादी नकली है, नकली है। एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं, आप सब लोग सुन लीजिए। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। गौरी को बचाने के लिए ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। और इस पेपर पे साइन करने के बावजूद ये लड़की ना तो मेरी पत्नी बनेगी, ना ही इस घर की बहू। हाँ हाँ मुन्ना, हम जानते हैं बेटा। सच में सुजाता, तो फिर ये जड़ाऊ कंगन तुम किस खुशी में इस नैनी जी को दे रही थी? भाभी, वो तो बस ऐसे ही हमारे मुंह से निकल गया था कि हम अपने कंगन देंगे। अब क्षमा कितना कुछ कर रही है हमारे परिवार के लिए, तो उसके बदले में हम बस इसे अपने परिवार की तरफ से तोहफा देना चाहते थे, बस। हम ये सब किसी तोहफे के लिए नहीं, ये सिर्फ हम गौरी की खुशी के लिए कर रहे हैं। चल छोटी। देखा मुन्ना, चमक बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छी इंसान हो। हाँ हाँ, बैठे बिठाए पूरे जमीन जायदाद की मालकिन बन गई। भला एक कंगन लेकर के अपना नाम क्यों खराब करेगी? भगवान कसम, हमें तो पूरा शक है कि लड़की ना खून के आंसू रुलाएगी। चल, अब ये पेपर्स लो और इन पर साइन कर दो।
ये ले बेटा पेपर्स, अब तू भी इन पर साइन कर दे, ताकि अनाथ आश्रम वालों की तुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत भी ना। हम राधिका बंसल आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। क्या हुआ दिव्यम? पता नहीं दादी, कुछ सही नहीं लग रहा है। ये राधिका के साथ बहुत गलत होगा। तो दिव्यम बेटा, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो गौरी के साथ गलत हो जाएगा। हाँ मुन्ना, दिव्यम जी, हमारे लिए भी ये आसान नहीं था। हमने भी इस पेपर पे साइन सिर्फ गौरी के लिए की, ताकि अनाथ आश्रम में इसकी मासूमियत, इसका बचपन ना छिन जाए। हमारा यकीन कीजिए दिव्यम जी, हमारे लिए भी ये रिश्ता सिर्फ कागजी है। हम आपके और राधिका दी के बीच में कभी नहीं आना चाहते। फिर से झूठ। सुना बेटा, चमक बहुत ही समझदार लड़की है, समझती है। अच्छा, अब पेपर्स पर साइन कर दे। राधिका हमारी बेटी समान है। हम भी नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो, लेकिन इस वक्त गौरी को हमारी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए फैसला सही है। ठीक है, आई एम सॉरी राधिका। कोई बात नहीं बेटा, ये इस जगह पर साइन कर दे। हम आ गए।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।